started by Hello friends, my dear friends, most welcome to all my friends. Very welcome to this channel, Success India GS Academy. Now, wasting our time, once again, I have brought a new topic like the Battle of Buxar. Without wasting, I would like to start this topic like Battle of Buxar. When we discuss about the Battle of Buxar, then we find that this event in the Indian history that was happened on a day like 23rd October 1764. 23rd October 1764. A very interesting thing is that the most of the alliance group that was involved in the Battle of Buxar. इस लड़ाई में कोलिशन था एक तरह से समझ, एक जो भारत के लिए नवाब, दूसरा इसमें शामिल जो नवाब बंगाल के नवाब थे, तीसरा जो नवाब इसमें नवाब अवध। तो अवध, बंगाल और जो भारत के लिए फोर्सेस ऑफ मुगल एम्पायर और मुगल बादशाह के रूप में जो शामिल थे, ये तीनों जो है एक साथ कोलिशन में थे। ये अगर कहा जाए तो ये तीनों जो है एलायंस पार्टी या इसको कह रहे हैं एलायंस पार्टी, कोलिशन। तो तीनों एक साथ मिलकर लड़ाई किससे हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई थी। आप थोड़ा समझते हैं हिसाब से, इसमें जो पर्सन इन्वॉल्व थे इस लड़ाई के अंदर, बैटल ऑफ बक्सर के अंदर 1764 के अंदर। सबसे पहले जानेंगे जो फोर्सेस ऑफ मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, यानी शाह आलम सेकंड बादशाह थे भारत के, यानी मुगल एम्पायर थे, मुगल रूलर थे। दूसरे नवाब ऑफ बंगाल के नवाब उस समय कौन थे? 1757 में हम लोग पढ़ा था, मिर्जा। 1757 में मीर जाफर, जिसने 1757 की लड़ाई में एक तरह से धोखा दिया और उसके बाद जो है मीर जाफर यहाँ बैठता है। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन फिर मीर जाफर से गद्दी नहीं संभाला गया। फिर उसके बाद जो है मीर कासिम नवाब आ गए। तो इस समय जो मीर कासिम नवाब थे, तो शाह आलम सेकंड द मुगल रूलर, मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, एंड थर्ड वन एलायंस लाइक सुजाउद्दौला हु वाज नवाब ऑफ अवध, जिसको हम लोग आज लखनऊ कहते हैं। ये क्षेत्र जो था उस समय ये लखनऊ वाला क्षेत्र था और इसमें नवाब थी। तो ये तीनों एलायंस पार्टी कोलिशन के हिसाब से एक साथ मिलकर ये लड़ाई हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और उस समय जो इसका नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर के रूप में था, उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। क्या नाम था? लॉर्ड क्लाइव। अब बताओ तीनों एक लॉर्ड क्लाइव। इसमें एक और चीज था, इसमें जो दूसरी चीज थी, इतने तीनों के साथ अलायंस होने के बावजूद जो सुजाउद्दौला और मीर कासिम ही वाज स्ट्रॉन्ग नवाब एंड स्ट्रॉन्ग रूलर्स, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजी पॉलिसी को मीर कासिम ने समझा था। क्योंकि उससे पहले जो मीर जाफर धोखा हुआ, हालांकि उसी से संबंधित मीर कासिम भी है, लेकिन he was not proved to be a puppet loyal towards the British East India Company। ये जो मीर कासिम था ये लॉयल नहीं था, जैसे कि मीर जाफर था उस तरह का लॉयल नहीं था। और जब अंग्रेजों की ये चीज जो समझ में आ गई